इंसान, उसका जीवन, उसका परिवार, उसका जन्मदिन, उसकी शादी कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो धर्म। हिंदू हो तो मार दिए जाओगे, कलमा पढ़ दिए तो शायद बच जाओगे, क्योंकि बेशरम है पाकिस्तान और डरपोक है आतंकवादी। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात उस ट्रिगर की जिसने वादी में खून बहा दिया। कुछ दिन पहले इस वीडियो के बारे में मैंने ही एबीपी लाइव पर बात की थी। आपको बताया था कैसे पाकिस्तान आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के बाद गंदी बात की। जहां बांग्लादेश ने चिकन स्नैक की बात की तो पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनिर ने कश्मीर को जगुलर वेन कह दिया और कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है। मुनिर ने टू नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट किया था और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताया था। कहा था कि इसी वजह से पाकिस्तान के फोरफादर्स ने कोशिशें की और अलग देश बना दिया। मुनिर ने इन सभी मसलों पर एकजुटता की बात की थी। हर बार की तरह पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर राग अलापा था और उसका अंजाम हुआ कश्मीर में नरसंहार। लश्कर ताइबा का ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट इसी ने सबसे घिनौनी हरकत की, वो भी निहत्तों पर, वो भी उन पर जिनका गुनाह था कि वो हिंदू थे। भारतीय सरकार पाकिस्तान की कश्मीर इशू में दखल अंदाजी को रीसेंट अटैक का बड़ा कारण मान रही है। आसिम मुनिर के भड़काऊ शब्दों के सिर्फ एक हफ्ते बाद ये बड़ा अटैक हुआ है। पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड में 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। जहां दुनिया इस नापाक हरकत पर गुस्से में है, शोक जता रही है, वहीं पाकिस्तान और टर्की ने मिलकर कश्मीर इशू को फिर से उठा दिया है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में मीटिंग में टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कश्मीर इशू पर अनवेवरिंग सपोर्ट का धन्यवाद। पहले भी टर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर इशू पर सपोर्ट किया है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पहलगाम अटैक के कुछ ही घंटों बाद ऐसे बयान देना यानी इनह्यूमैनिटी की सारी सीमाएं लांघ जाना। आपको बता दें कि हमास स्टाइल में ये नरसंहार किया गया ताकि इजराइल की तरह हिल जाए भारत और पूरी की पूरी दुनिया। फरवरी के महीने में लश्कर ताइबा और जैश-ए मोहम्मद ने हमास के टॉप नेताओं को पीओके के रावलकोट में आमंत्रित किया था। 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे के दिन अल अक्सा फ्लड दिन मनाया गया था। ये सब पीओके के रावलकोट में हुआ। हमास ने इजराइल के 7 अक्टूबर 2023 हमले को अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। कुछ दिन पहले ही हमास के कमांडर जैश-ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित हेडक्वार्टर पहुंचे थे। इजराइल पर किए गए 7 अक्टूबर के हमले की तर्ज पर पहलगाम में नरसंहार किया गया। ये बात फॉर्मर जम्मू कश्मीर डीजीपी शेष पॉल वैद ने भी कही। See, this is Pulwama II moment of India, and I think this attack is something like Hamas style attack on 7th October on Israel. It's not a coincidence that Asim Munir utters certain illogical words 2 days back, and such an attack takes place where religion is asked about every tourist and then asked to recite kalma, and if they refuse, so they are attacked. उन्होंने ये भी कहा कि इस सब के पीछे पाकिस्तानी आर्मी ही है। Basically unleashed by Pakistan Army. I have been saying these are SSG commandos of Pakistan Army. They are posing as terrorists, and they are undertaking this on the instructions of people from across. This is a well-planned attack. It's not a normal terrorist attack. तो अब भारत को करना क्या चाहिए? एक और सर्जिकल स्ट्राइक, वंस एंड फॉर ऑल कश्मीर मुद्दे को बंद कर देना या क्या? इस पर भी फॉर्मर डीजीपी वैद ने ये बात कही। So I think our response should be very, very appropriate. Something like what Israel, the way Israel responded. I think Honorable Prime Minister has returned from Saudi Arabia. He's holding meeting. India will appropriately respond to Pakistan. Let them be alert. This is a moment that Pakistan army's backbone is broken, and I appeal through your channel to all the Balochis, all the KPK people, Sindh people, and POK people to revolt against Pakistan Army's terrorist actions against you people. This is the moment you must declare independence, and India should break Pakistan Army's back
and break Pakistan into 4 parts, and Asim Munir should shit in his pant. It is all being done under his command. इस वक्त पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और अब भारत एक बड़ा एक्शन जरूर लेगा। तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।